जय जोहार संगवारी हो। छत्तीसगढ़ी जनौला में आप मन के स्वागत है। और आज के जनौला शुरुआत करत हन। पर्रा भर लाई आकाश में बगराई, इसका क्या अर्थ होगा? ऑप्शन दिया है चांद, सूरज, तारे या आग। जनौला का विश्लेषण करें तो पर्रा जो है एक बांस की टोकरी होती है जो बहुत बड़ी होती है, यानी पर्रा भर लाई यानी बहुत सारा लाई है। लाई जो है वो सफ़ेद दाना है जो खाने का काम आता है, जो कि चावल या तो फिर धान से हम बनाते हैं। और इस प्रकार से पर्रा भर लाई आकाश में बिगराई, यानी कि आकाश में फैला हुआ है, बिखेरा गया है। इस प्रकार इसका उत्तर हो जाएगा तारे। इसी प्रकार साथियों अगला जनौला जो है, जनमत बरुआ 60 गज, जवानी माँ गज 1, बुढ़ापा माँ 30 गज, पंडित करो विवेक। इस जनौला का विश्लेषण करें तो कहा जा रहा है कि जनमत बरुआ 60 गज, यानी कि जन्म के समय यह 60 गज होता है, यानी बड़ा होता है। और उसी तरह जवानी माँ गज 1, जवानी में इसका आकार घटकर 1 गज हो जाता है, यानी यह छोटा हो जाता है। इसी प्रकार बुढ़ापे में जाते हुए यह 30 गज का हो जाता है, यानी फिर से बड़ा हो जाता है। तो ऐसा क्या चीज़ है जो कि अपने बचपन में बड़ा रहता है, अर्थात कि शुरुआत में, और उसी प्रकार से जवानी में जाकर घट जाता है, यानी कि मध्यम परिस्थिति में, और बुढ़ापे में जाकर वह फिर से आकार में बड़ा हो जाता है। तो इसका उत्तर हो जाएगा साथियों आपका छाया। छाया जो है वह सुबह से लेकर शाम तक छाया की आकृति बदलती रहती है। इसी प्रकार से अगला है मुट्ठी भर आटा घर घर बांटा, अंजोर, सूरज, तारे या छाया। इसका उत्तर क्या होगा? तो ये जो है मुट्ठी भर आटा, यानी कि जो सफ़ेद चीज़ है जो मुट्ठी मुट्ठी हर एक घर बांट दिया जाता है, इसका तात्पर्य होगा अंजोर। अंजोर जो है सूरज अपना प्रकाश देता है और हर किसी के घर में वह जाता है, हर किसी को यह प्रकाश मिलता है। इसी प्रकार से अगला जो जनौला है, करिया बैला बैठे लाल बैला भागत है। ऑप्शन है चुंदी, पसीना, कछुआ या आग। और इसका उत्तर हो जाएगा आग। आग का जो धुआं होता है वह आगे की ओर बढ़ता है, जो काला होता है, और आग जो है लाल होता है, वह स्थायी रहता है। अगला है ऊपर पचरी तरी पचरी, बीच माँ मोंगरी मछली। और ऑप्शन दिया है मुंह, पसीना, आगी या जीभ। और इसका सही उत्तर हो जाएगा जीभ। ऊपर पचरी तरी पचरी, इसका मतलब हो जाएगा आपका दांत, और दोनों के बीच में जो रहता है हमारा जीभ, जो स्वाद लेने का काम करता है। अगला जनौला है खाए माँ सुखाए, बिन खाए मोटाए। और ऑप्शन दिया गया है गाय, चुंदी, आगी या मुंह। और इसका जो है सही उत्तर हो जाएगा आपका चुंदी, बाल। बाल जब धोते हैं या तेल लगाते हैं तो वह पतला दिखाई देता है, लेकिन जब उसमें तेल न लगा हो, धोकर सूख जाए, तो वह मोटा दिखता है। इसीलिए इसका आंसर हो जाएगा चुंदी, जिसे हिंदी में कहते हैं बाल। अगला है चांद बरोबर मुखड़ा, धरती ना आकाश, घेरी बेरी बहू देखे, एको घड़ी ना सास। और इसका अर्थ अगर निकालें तो होगा कि एक ऐसा चीज़ है जिसमें अपना मुखड़ा जो है वह चांद के समान दिखाई दे रहा है, मतलब बहुत ही सुंदर दिख रहा है। और यह ना आकाश में है ना धरती में है। और इसमें जो है बहू यानी कि जवान से तुलना किया गया है, कि जो जवान हैं वो देख रहे हैं, और सास यानी कि जो बुजुर्ग हैं उन्हें इसकी उतनी ज़रूरत नहीं है। तो इसका उत्तर क्या होगा? इसका उत्तर हो जाएगा दर्पण। दर्पण के बारे में कहा जा रहा है। इसी प्रकार से है अगला बीच तरिया माँ गोबर सोता। और इसका ऑप्शन दिया गया है सांप, कछुआ, मेढक या सूरज। तो इसका क्या उत्तर होगा? और इसका उत्तर जो है वो हो जाएगा कछुआ, या तो फिर इसे इस तरह से भी कहते हैं कि बीच तरिया माँ
गोबर थाल। तो इसका उत्तर कछुआ हो जाएगा। यह बहुत ही पुराना है और लगभग हर कोई इसके बारे में सुन भी चुके हैं। इसी प्रकार से अगला जनौला है, उचकुल गुचकुल कुआं खदान, 32 पेड़ माँ एक पान। यह किसके लिए कहा जा रहा है? कछुआ, मेढक, मुंह या सांप? इसका सही जवाब क्या होगा? तो इसका जो है सही उत्तर हो जाएगा वह होगा मुंह। उचकुल गुचकुल कुआं खदान मतलब ऊपर नीचे खाई है और मुंह खोलने पर वह कुआं के समान दिखाई देता है। इसी प्रकार 32 पेड़ माँ एक पान का मतलब होगा ऊपर नीचे करके 32 दांत हैं और एक जीभ है, यानी एक पान है। अर्थात कि इस जनौला का उत्तर हो जाएगा मुंह। अगला जनौला जो है वह है, लाम दाढ़ी मूछा कर कहाँ आए मोर ठकुरा। और ऑप्शन दिया है भालू, हिरण, बकरा या कुत्ता। इंसानों की तरह लंबी दाढ़ी लेकर इस दुनिया में कौन सा जीव आया हुआ है? इसका मतलब हो जाएगा कि ऐसा कौन सा जानवर है जिसकी दाढ़ी जो है वो लंबी है। तो आपका उत्तर हो जाएगा इसमें बकरा। बकरा जो है उसकी दाढ़ी होती है और इसी के बारे में कहा गया है। अगला जनौला है, दिखे माँ करिया, जरे माँ लाल, फेंके माँ सादा, बताए एकर हाल। तो ऐसा क्या चीज़ है जो पहले दिखने में काला होता है और जब उसे जलाया जाए तो वह लाल हो जाता है और उपयोग के पश्चात वह सफ़ेद हो जाता है जलने के बाद। साथियों, अगर आपको इसका जवाब मालूम होगा तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा ऐसा क्या चीज़ है। तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका कोयला। कोयला जो है वह पहले काला होता है, जब उसे जलाया जाता है तो वह लाल हो जाता है और जल जाने के पश्चात सिर्फ उसका एक भूरा बचता है जो सफ़ेद होता है। आपका अगला जनौला है, दिन माँ सोवे रात माँ जागे, जतका जागे ओतके खोवे। ऐसा क्या चीज़ है जो दिन में सोता है रात में जागता है और वो जितना जागता है उतना ही वह खोता है, यानी कम होता है। और आपका ऑप्शन है बल्ब, बिजली, मोमबत्ती या बीड़ी। और इसका उत्तर हो जाएगा मोमबत्ती। मोमबत्ती का इस्तेमाल हम रात में करते हैं और जितना जलाते हैं वह उतना ही कम होता जाता है। इसी प्रकार अगला जनौला है आपका, चारा राहत ले चर बोकरा, चारा सिरागे ता मर बोकरा। बहुत ही सुंदर जनौला है साथियों, यह बहुत मनमोहक जनौला है, आप ज़रूर बूझिएगा इसे। और इसका ऑप्शन दिया गया है बकरी, बीड़ी, मोमबत्ती या दिया। ऐसा क्या चीज़ है जिसमें जो है उसके पास जब तक खाने की चीज़ है तब तक वह रहेगा और जैसे ही खाने की चीज़ है उलझ जाए तो वह ख़त्म हो जाता है, बुझ जाता है। तो यह हो जाएगा आपका उत्तर दिया। अगर आप मुझे सपोर्ट करना चाहते हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को आप लाइक कर दीजिए, क्योंकि आगामी सत्र से मैं कक्षा 8वीं का हिंदी और गणित विषय का फ्री ट्यूशन यूट्यूब के माध्यम से लाने जा रही हूँ। अगला जनौला है, रेचकी घोड़ा के पेचकी लगाम, ओमा चढ़े ससुर दमाद। और इसका उत्तर हो जाएगा चूल्हा। चूल्हा जो होता है उसमें हम लकड़ी को डालते हैं, तो लकड़ी जो है वो लंबा होता है तो उसे लगाम का नाम दिया गया है। और उसी प्रकार से ओमा चढ़े ससुर दमाद, उसके ऊपर हम बर्तन रखते हैं और कुछ भी चीज़ जो है वो पकाते हैं। इसी प्रकार से आपका आखिरी जो जनौला है वह है, छोट कुन तुरा बीड़ा भर दतौन करे। और इसका ऑप्शन दिया है खाट, चूल्हा, ढेकी या पूड़ी। तो ये जो कहा जा रहा है कि छोट कुंटूरा मतलब जो छोटा है लेकिन बीड़ा भर बहुत सारा दातौन एक साथ कर रहा है, तो इसके लिए उत्तर हो जाएगा आपका चूल्हा। चूल्हा जो है उसमें हम बहुत सारा लकड़ी डालते हैं और आग जलाते हैं, तो इसका उत्तर आपका हो जाएगा चूल्हा।
साथियों, अगर यह जनौला आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि आपके सब्सक्राइब करने से हमें मोटिवेशन मिलता है। और साथ ही आप अपना ख्याल रखिएगा। धन्यवाद।